नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न देखो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दिया है कि निरमा साबुन कंपनी के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए और किसके संदर्भ में? कपड़े धोने वाला, यानी कौन सा साबुन? देखो, साबुन का नाम है निरमा और कपड़े धोने के साबुन, इसका विज्ञापन आपको बनाना है 60 शब्दों में। तो सबसे पहले जब भी प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में या वैसे होम परीक्षा में या बोर्ड में, तो आप सबसे पहले प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़कर समझ लेंगे। समझना क्या है कि विज्ञापन किस पर बनना है, तो निरमा साबुन पर। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में। 60 शब्दों का मतलब है लगभग 60 शब्दों में, कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर सबसे पहले क्या करोगे आप? उत्तर पुस्तिका में लिखोगे उत्तर या कॉपी में, और यहाँ लिख दोगे निरमा साबुन का विज्ञापन, ठीक। और चाहो तो निरमा साबुन का विज्ञापन लेखन लिख दो। अगर आपको लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आप सिर्फ लिख दो विज्ञापन लेखन, इतना कर दो। चाहे आप निरमा साबुन का विज्ञापन लिख दो या विज्ञापन लेखन लिख दो। उसके पश्चात पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से ये हम क्या करेंगे, रख के बॉक्स बना लेंगे बड़ा सा। आप बॉक्स कैसे बनाना है? पूरे पेज में नीचे की 1-2 लाइनें छोड़ सकते हो, ठीक है। पूरा पेज लेंगे तो क्या होगा, हमारा साफ सुथरा स्वच्छ लिख पाएंगे। और जगह कम रखें तो क्या होगी, जगह कम पड़ जाती, फिर दिक्कत आती है। आप चाहो तो पहले बॉक्स बना लो फिर लिखना शुरू करो, या पहले लिख लो फिर बॉक्स बना लो। जिसमें आपको अच्छा करना आता है वो करो। मैं तो पहले बॉक्स बनाता हूँ। फिर क्या करेंगे, लगभग 3 लाइनें छोड़ के निरमा साबुन यानी शीर्षक लिखेंगे। तो शीर्षक कैसा रहे? बड़े अक्षरों में रहे, और इसको डार्क कर देंगे पेन से ही, ताकि शीर्षक बोल्ड रहेगा तो दूर से अट्रैक्टिव रहेगा। बच्चे क्या करते हैं कि जो शीर्षक रहता है उसे भी ऐसी छोटे शब्दों में यानी सामान्य शब्दों में लिख देते हैं, और जो ये बातें हैं वो भी, तो वो क्या होता है, विज्ञापन जैसा नहीं दिखाई देता। तो शीर्षक का हमेशा ध्यान रखना, ऐसी जगह इसको लिखना जैसे यहाँ 3-4 लाइनें छोड़ के बीच में निरमा साबुन डिटर्जेंट केक, ठीक। अब जो ऊपर हमने 2-3 लाइन छोड़ी थी वहाँ लिख दिया धुलाई का वायदा, घिसे कम चले ज़्यादा, ये स्लोगन हो गया। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, फिर इधर बाएं साइड आप लिख देंगे विशेषताएं, यानी इस साबुन की विशेषताएं क्या है। तो देखो बहुत आसानी से लिख सकते हो। नींबू की खुशबू है, कम गले, ज़्यादा चले, जिद्दी दाग मिटाए, कड़ी सफाई करे, और चाहे तो आप लिख दो कड़ी सफाई करे, यहाँ पर करे और लिख सकते हैं, सस्ता और अच्छा, ठीक। इतना करने के पश्चात आप फिर यहाँ पर बचेगी आपकी जगह ये और इधर, तो यहाँ ऊपर आप बना दो जो निरमा साबुन की टिकिया। यहाँ पर हम साबुन भी लिख सकते हैं इस तरह से, साबुन, तो चित्र बना दो साबुन की टिकिया का। यहाँ पाउडर का नहीं हो रहा, टिकिया का हो रहा, तो टिकिया का ही बनाएंगे। और यहाँ पर लिख दो 20% ज़्यादा, अब है ना, अब 20% ज़्यादा। यहाँ नीचे लिख देंगे आज ही लाएं, और इसको बंद कर देंगे। अब पहले से अधिक जाके इसको भी बंद कर देंगे। ये क्या स्लोगन टाइप के हैं। हमें पूरा विज्ञापन पेज में क्या भरना है और उसी से संबंधित। फिर नीचे लिख देना निर्माता, तो निर्माता कौन है? निरमा साबुन प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम हरियाणा, कहीं का भी पता लिख दो। फिर नीचे वेबसाइट ऐसी www. फिर लिख देंगे निर्मा.com, फिर फ़ोन नंबर लिख दिया चित्र बनाकर 83437777, फिर 3x बना दी, क्योंकि जब भी हम फ़ोन नंबर लिखेंगे सही नहीं लिखेंगे, हमेशा इसी तरह 6-7 अंक लिखने यानी डिजिट लिखने के बाद x बना देते, तो क्या होता है, असली फ़ोन नंबर छिप जाता है। तो ये हो गया आपका विज्ञापन पूरा तैयार। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, ये हो गया आपका इस तरह से, ये पूरा विज्ञापन आपका दिखाई देगा। ये पूरा विज्ञापन बनने के पश्चात अब आपको विज्ञापन बनाने के समय क्या क्या सावधानी रखनी है, नियमों को समझ ले। एक तो बॉक्स बना ले, नहीं बॉक्स बनाए तो पहले लिख लें फिर बॉक्स बना लें। दूसरा, शीर्षक को बड़े अक्षरों में और बोल्ड करके लिखें। हम इसमें जो शब्द लिख रहे हैं जैसे नींबू की खुशबू, कम गले, ज़्यादा चले, इनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आप सही शुद्ध लिख पाते हो। जिन शब्दों को शुद्ध नहीं लिख पाते हो उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि छात्र या बच्चे क्या करते हैं,
उन शब्दों का प्रयोग अधिक कर देते हैं जो कठिन और मुश्किल लगते हैं और उनके हाथों से वो गलत लिख जाते हैं। फिर होता क्या, उनके अंक कटते हैं, क्योंकि भाषा, हिंदी क्या भाषा है और विज्ञापन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, भाषा पर। अगर आपने भाषा ही गलत लिख दी तो निश्चित तौर पर अंक कटेंगे। इसलिए उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो आपको लिखने ना आते हो, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें। एक तो ये हो गया। और किसी प्रकार की काट छांट ना करें, हमेशा सुंदर राइटिंग में लिखें, यानी अक्षरों को सही से बनाएं। अब अक्षर सही से बनाने के लिए सबसे अच्छा, जो अक्षर जैसा बनता है उसको वैसा बनाएं, अपने स्टाइल में ना बनाएं, ठीक है। और फिर आता है अंतिम। अब इस सब जैसे विज्ञापन है, इसका हम अभ्यास कैसे करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसी विज्ञापन को देखकर किसी कॉपी में 1 से 2 बार बना लो और फिर तीसरी बार क्या करो, बगैर देख कर बनाओ और फिर मिलान कर लो। जो जो गलतियां आपसे हुई हैं उनको सुधार लो। अगर ऐसे आप अभ्यास करेंगे तो बहुत कम समय में विज्ञापन बनाना अच्छा सीख जाएंगे। इस विषय पर और दूसरे विषय पर भी यही हम कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये विज्ञापन बनाना आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो इससे संबंधित, या कोई ऐसा विज्ञापन हो जो महत्वपूर्ण हो परीक्षा की दृष्टि से और आपको ना आ रहा हो, तो उसको भी लिख सकते हो। तो हमें बताइएगा ये विज्ञापन आपने कितने जल्दी सीख लिया, 1 बार में या 2 बार में, 3 बार। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।